वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। इस दुनिया में मुझे लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब देव भी मात पिता के उपकार चुका न पाए, ना घोड़ा दरबार प्रदीप इन शब्दों में गुण गाए। मैं फर्ज निभा पाऊं तो समझूंगा अंश चुकाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। चलो जी। बहुत अच्छा। अरे कहाँ ये खींचना पड़ता है आवाज। फिर भी अच्छी प्रयत्न कर रहे करना हो। पड़ता है, ये तो कोई नहीं यार चालू किया मैंने। बहुत बढ़िया है। तो एक भजन ले लीजिए। आज हमारे वक्ता मैं फोन करता हूँ ओमकार। कर साधना साधक अगर ईश्वर को पाना है, न कर तू पाप का चिंतन अगर जीवन बनाना है। सदा सत्संग में जाओ, जहाँ भगवत भजन होता है। बुराई से छुड़ा देता प्रभु भक्ति का गाना है। बुराई से छुड़ा देता प्रभु भक्ति का गाना है। सदा कर साधना साधक अगर ईश्वर को पाना है। करूं भक्ति यह इच्छा है, नहीं लेकिन समय मिलता। करूं भक्ति
यह इच्छा है नहीं, लेकिन समय मिलता यह झूठी बात है प्यारे, यह सब तेरा बहाना है, यह झूठी बात है प्यारे, ये सब तेरा बहाना है। सदा कर साधना साधक, अगर ईश्वर को पाना है। अगर पी रहा तो मुँह उसे कैसे दिखाएगा, अगर पी रहा तो मुँह उसे कैसे दिखाएगा। बोल मत जीव मर करके ईश्वर के पास जाना है। भूल मत जीव मर करके ईश्वर के पास जाना है। सदा कर साधना साधक, अगर ईश्वर को पाना है। प्रभु को धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। अभी आज के वक्ता हमारे आसाम से ओमकार नाथ जी आने वाले थे, लेकिन कोई उठा नहीं रहे। अभी मैंने 3-4 बार फोन किया, कोई बात नहीं, हम एक विषय चलाते हैं, नहीं आते तब तक या तो हम अपने तरह से मिलकर चला लेंगे। जिसको कुछ बोलना हो, थोड़ी तैयारी मानसिक रूप से हो, तो ऐसा करते हैं, एक विषय रखते हैं। मैंने अपने वक्ता से आज कहा था कि ये विषय पर बोलना है, तो आपसे ही मैं पूछता हूँ और आपको उत्तर देना है कि आप थोड़ा ध्यान से सुनना। आपसे प्रश्न पूछूंगा, जवाब मिलना है, सभी का लेना है और फिर निष्कर्ष करके बताना कि ये। तो प्रश्न ये है, हम सबकी उलझन वही है कि हम चाहते हैं परमात्मा से उत्तम ये जगत में कोई पदार्थ है ही नहीं, इसके समान भी नहीं है। उनसे जो भी वस्तु है बढ़िया से बढ़िया, वो घटिया ही है। और ईश्वर को छोड़कर जहाँ जहाँ जाएंगे, जो जो वस्तु पकड़ेंगे, उसमें रोना ही पड़ेगा। ये सब जानते हुए भी हम बार बार पुनः पुनः ठोकरें खाकर भी हम उसी मार्ग की ओर जा रहा है। भोग विलास मौज मजा, भोग आलोक की तरफ जा रहा है, परलोक की, अध्यात्म की ओर नहीं जा रहा है, ईश्वर की ओर नहीं बढ़ रहा है, श्रेय की ओर बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है, चल रहा है। और बीमार हो जाते हैं, फिर वैसे के वैसे भूल जाते हैं कि दुख पड़ा था, इतनी पीड़ा हुई थी, अभी इतना ही समय बचा है, हम सचेत नहीं होते। तो ऐसा क्यों? बार 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 हमें चलना चाहिए ईश्वर के मार्ग में, वही हमारा कल्याण करने वाला है। ये भोगवाद, ये भौतिकी, ये संबंध सारे काका मामा दादा पति पत्नी वो सहयोग देंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन परमात्मा से तो गारंटी पूरी पूरी हम जानते हैं। और ये बात हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं ने और खुद वेद में भी कहा है कि तुम मुझे मेरी जैसा मैं कहता हूँ वैसा करोगे तो आप मेरी कृपा आप पर विशेष रूप से बरसेगी और मैं आपको रक्षित कर दूंगा और मोक्ष तक मैं दूंगा। अपना पूर्ण सुख मैं अपनी ओर से अवश्य दूंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। यहाँ तक किया है, गारंटी दी है कि तेरे सारे संकल्प मैं पूरा करूंगा यदि तू मेरी शरण में आ जा। तो आप बताइए क्या कारण है कि हम चाहते हुए भी वहां जा नहीं पा रहे, जा रहे तो ठहर नहीं पा रहे, ठहर कर कुछ रहते फिर गिर जाते,
फिर उठते हैं, फिर भूल जाते हैं कि तो ऐसा क्यों, क्या क्या कारण है, बताए एक के बाद एक। वासना है, वासना, और कुछ नहीं है। हाँ जी, अपना वीडियो ऑडियो दोनों चालू करके एक व्यक्ति बताए। हरेश जो भाई। जन्म जन्मांतर के अंदर अपने अंदर कुछ संस्कार है, वासना है, तो जब जब तक होगी तब तक हम ईश्वर की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। ये सीधी सी बात है। एक सही। और है, मैं मुनि जी, मैं बोलूं? तो आपका आवाज नहीं आ रही मुनि जी। आप म्यूट है मुनि जी। हाँ, आप बोलिए रशीला बहन जी। दूसरा भी याद आए, दूसरा भी बोलना। अब मैं इकट्ठा में लिखता जाता हूँ और फिर निष्कर्ष अज्ञान, निकाल के बोलूंगा। हाँ जी। अज्ञान के कारण, अज्ञान के आचार्य कारण। मुनि जी, ओमकार जी आ गए हैं। आ गए अज्ञान के कारण। चलो बहुत बढ़िया। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो हमारे विद्वान ओमकार नाथ जी आसाम से है। आज मैं उनको फोन किया तो वो ट्रेन में थे, तो हाँ मैं ले लूंगा। हमने लगभग उनको तीसरे मास में, मार्च महीने में, लगभग 8 मास पहले, 9 मास पहले हमने उनको सुना था यहाँ, जब हम लाकड़ोड़ा में वो आए थे। तो आज पुनः ऐसे मैंने आकस्मिक याद किया और उन्होंने सम्मति दे दी कि मैं अवश्य बोलूंगा। विषय भी पूछा, मैंने विषय भी यही बताया जो अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से वो अपनी शैली से बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत करेंगे, तो मैं उनको निमंत्रित करता हूँ। हाँ जी, ओमकार नाथ जी, जी आइए और आप अपना विचार प्रस्तुत करें। जी आचार्य जी। हेलो आचार्य जी, ओमकार जी, आपका वीडियो और ऑडियो नहीं आ रहा है। हाँ जी। आप जुड़ गए हो लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ देर पहले वीडियो आ रहा था, अभी तो आवाज भी नहीं आ रही वीडियो। ठीक है, अभी मैं फोन करता हूँ। गलत गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए। क्यों बोला, ऐसा क्यों मैं भूल करती हूँ? ये अलग, ऐसा लगना चाहिए, तो पहले लगना चाहिए कि पश्चाताप न हो। तो कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मैं हाथ हिलाऊं, मैं पैर हिलाऊं, आपकी जानकारी के बिना पैर का अंगूठा भी नहीं हिलना चाहिए। आपकी जानकारी के बिना हमारी आंख की पलक नहीं हिलनी चाहिए। ऐसा कंट्रोल चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी है, इतना परफेक्ट होते हैं। यदि उनके घर में जाओ तो तुरंत बोलेंगे, क्या यहाँ कोई आया था? ये किताब ऐसे कैसे हो गई? एकदम होती है, लाइन सर होती है, एक के बाद एक होती है, आगे पीछे नहीं होती। पढ़ते हैं तो ये सीधा रख के पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे मोड़ के। ये छोटी छोटी बातें हैं, देखना चाहिए। सुनना है, कैसे सुनना चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए। दूसरी बार ना बोले, मैं ऐसा बोलूं कि सामने वाले को समझ में आए, मैं ऐसा बोलूं कि ठीक आवाज सुन सके, ऐसा बोलूं, मैं ऐसा बोलूं जिससे वो धीरे धीरे गति और स्पष्ट एक ही बार में बात तो उसके मन में बैठ जाए। तो सावधानी से बोले, सावधानी से देखे, पूरी क्रियाकलाप में विचार मात्रों में सावधानी रखे। सचेत सावधान नहीं है तो हम बार बार फिसल जाते हैं, पश्चाताप करना पड़ता है, दुख में पीड़ित होते हैं। हम अच्छा काम करते हैं, एक लड्डू खा लिया ना, हाँ पेट भर गया। अरे एक लड्डू नहीं, आप 10 लड्डू खाओ, लेकिन परिश्रम करो। हम एक छोटा सा काम, आज हमने 1 या 2 काम किया परोपकार का, सेवा का, और पेट भर जाता है कि वाह आज बहुत हो गया, बहुत है, बहुत है, इतना पढ़ा ना, आज मुझे अच्छा ज्ञान मिला, फिर रख देते हैं।
मतलब तुष्टिकरण दोष, हमारे में तुष्टिकरण दोष आता है। अरे आज केवल 24 घंटे मिलते, उसमें हमने केवल 1 घंटे थोड़ा काम किया, उसमें भी थोड़ा आनंद आया, परोपकार का काम किया तो मैं तो मान लो निहाल हो गया, मेरा तो आज जमा पुण्य की बाथू आज बन गई और मेरा काम संतुष्ट हो गया आज। तो हम थोड़ा खाकर क्या तृप्त हो जाते हैं। अच्छे काम में कभी भी तृप्ति नहीं होती, और लूं और औरों को भी दूं, ऐसा। तो तुष्टिकरण दोष है हमारे में। और भी आप सोचिए, सचेत सावधान नहीं है, हम दृढ़ संकल्पित होकर काम नहीं करते, बिना सोचे विवेकशील नहीं है। विवेक हमारे में 70 वर्ष के हुए, 75 वर्ष के हुए, अभी भी कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस शैली से बोलना चाहिए, आज भी हमको बोलना नहीं आता। मधुर बोले, किस तीव्रता से बोले, कोई हमारा विरोध कर रहा है, कोई हमारी प्रशंसा करे तो कितना मात्रा में सुने और कितने वाक्यों को ग्रहण करे और क्या प्रतिभाव, क्या प्रतिक्रिया करे अंदर से और बाहर से भी, ये हम नहीं जानते। पानी कैसा पीना है क्या आप जानते हैं? कपड़े कैसे पहनना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से स्वाध्याय करना चाहिए, किस तरह से सोना चाहिए, बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी नहीं करते। हम अपने आप को ओके, ऑल राइट, धार्मिक, अच्छा आदमी अपने स्वयं ने मान लिया है, बुरे नहीं है, लेकिन हम तुलना किससे करते हैं? आजकल के जो भोगवाद में पड़े उनकी तुलना करते हैं और हम अच्छे। हम अपनी तुलना ऋषि मुनि संत महात्मा विद्वानों से नहीं करते और हम मान लेते कि हम ओके है, तो उनकी तुलना में हम कुछ भी नहीं है। ये स्थिति वास्तव में है। तो तुलना हम ऊपर से, हमसे आगे जो बढ़े हैं विद्वान लोग हैं, उसका आचरण देखे, उसका ज्ञान देखे, उसका स्वभाव देखे, उसकी विवेकशीलता देखे, उसकी व्यक्तिगत जीवन देखो और अपनी उनके साथ तुलना करो। मैं कहाँ हूं, आज मैंने क्या किया, सुबह से शाम तक ईश्वर के लिए क्या काम किया, परोपकार के लिए काम क्या किया, औरों के लिए क्या काम किया, इसका कभी हमने जमा उधार नहीं बनाया, आत्मनिरीक्षण नहीं किया है। करते हैं ऊपर ऊपर से, कर लिया ठीक है, और तुष्टिकरण दोष में हम आ जाते हैं। तो दूसरा भी और भी कारण है, हम सेफ जोन में रहते हैं, ये मैंने बात कही थी। हमारा माइंड क्या है भाई, अच्छे से रहे, कोई किसी से कोई लड़ना नहीं है, हम अच्छे तो दुनिया अच्छी, मेरे बच्चे ठीक है, हमारे घर वाले भी ठीक है, पत्नी भी ठीक है, सब बस यहाँ से हम आगे नहीं सोचते। तो औरों के लिए भी सोचना चाहिए। और बोलिए आप। हमारा सामर्थ्य कम पड़ रहा है ऐसा नहीं लग रहा है? मैं करना चाहती हूँ, मैं करना चाहता हूँ योग, मैं पलाठे लगाना चाहती हूँ, मुझे निश्चय है कि आज तो मैं 15 मिनट बिल्कुल मैं संध्या करूंगा, एक एक शब्द पदार्थ शब्दार्थ के साथ करूंगा। लेकिन इतने में कुछ मन में विचार आ जाता है, कुछ काम याद आ जाता है और फिसल जाते हैं, हमारे निर्धार को तोड़ देते हैं और फिर टूट जाता है कि चलो ठीक है कल लेंगे। कल भगवान कहाँ जाने वाले हैं, वो तो हमेशा रहने वाला है, वो तो हमारी कभी भी सुनो, रात्रि को 2 बजे बुलाओ तो अभी वो सुनेगा ही, ऐसा मान के हम कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे ही जिंदगी चली जाती है। तो हम अच्छी बात को भी टालते जाते हैं, दृढ़ता नहीं है। सेफ जोन से बाहर निकले। सेफ जोन
से साहस जोन में आए। मतलब मैं और मेरे बच्चे, मेरा परिवार, इनसे नहीं, मैं मेरा सोसाइटी में दुख है, मेरी सोसाइटी में कोई तकलीफ है, तो इसमें मेरा भी कारण हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, मेरी क्या फर्ज है, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या आदेश है, ईश्वर क्या चाहते हैं कुटुंब के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, क्या आदेश है। तो हम औरों के लिए भी सोचे, साहस जोन में आए। सेफ रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते और विशेष काम नहीं कर सकते। तो मेंटली हमें नौकरी करना ही सिखाया है। जीवन का लक्ष्य हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादी ने, हमारी पीढ़ियों ने यही कहा कि तुझे अच्छा बनना है, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और अच्छा लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमाना है, और अपने बच्चों को अच्छी तरह स्थिर करना, बस यही आपका जीवन है। कभी भी सोचा नहीं कि ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उससे ये ऐसे ऐसे लाभ होता है। हमने नाना बन के, दादा बन के, माता पिता बन के अपने बच्चों को, अपने पौत्रों को कभी नहीं किया, औरों के लिए जिए ही नहीं, औरों के लिए कभी सोचा ही नहीं। परमात्मा क्या अपने लिए जीते हैं? एक क्षण भी अपने लिए नहीं है। वो पूरे के पूरे सारे ब्रह्मांड के सब जीवात्माओं को व्यवस्था करता है। उनको सुबह में खाना मिलेगा तो शाम को मिलेगा कि नहीं, उनसे वो आने से पहले सारी व्यवस्था वो करते हैं। फल फूल, औषधि, वृक्ष, वनस्पति, जल में हो या तो आकाश में हो या तो पृथ्वी पर, कहीं भी हो, सब जीवों की, तीनों लोगों की, जीवों की वो पूरे का पूरा खुराक और व्यवस्था करता है और बनाए रखता है। औरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करता। वैसे हम औरों के लिए क्या करते हैं? हम केवल अपने और अपने परिवार से आगे नहीं बढ़ते, और केवल पैसों, केवल पद, केवल मकान, केवल गाड़ी, उनसे आगे नहीं बढ़ते। और बताइए कोई। सबसे मूल में तो अविद्या है, अज्ञान है। जिसमें दुख है उसको सुख समझ रहे, और सुख है उससे दूर हट रहे हैं। जो हमारे कल्याणकारी है वो जानते हैं, शाब्दिक रूप से जानते हैं, बुद्धि से भी जान चुके हैं, फिर भी उसमें नहीं, उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं, वो हमारा प्रमाद है। हमारा शरीर खराब है, रोगिष्ठ है, ये कारण मुख्य नहीं है। जेके सीमेंट, उसके सबसे बड़े मैनेजर थे, उसको लकवा हो गया, सब शून्य हो गया शरीर, लेकिन कुछ बोल सकते थे, सामान्य हलचल थी कि बोल सकते थे, कुछ सोच सकते थे, मतलब वो तो था। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे भी मैं मर मर के जीना नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ, वाणी मेरी ठीक है और मेरी बुद्धि भी ठीक है, स्मृति शक्ति ठीक है, तो मैं पढ़ाऊँ, वो मैं औरों को पढ़ाऊँ। तो सोते सोते 4 लड़कों को अच्छी तरह से उन्होंने इंजीनियरिंग का, विज्ञान आदि का उनको पढ़ाया, और पढ़ाकर वो जीपीएससी में या तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन की उसमें वो पास हो गए। तो 4 के फिर धीरे धीरे 40 होने लगे 2 वर्ष में। तो फिर तो जो काम उसने स्वस्थ होके जो नहीं किया, तो वो अस्वस्थ होके लेटे लेटे ही ये वाणी के द्वारा उसने बहुत बड़ा काम किया, सोते सोते। तो क्या नहीं कर सकता? यदि हमारे पास संकल्प शक्ति है, कुछ करने की तमन्ना है, एक भूख है, भूख मिलनी चाहिए। परमात्मा की कृपा हो तब वो भूख मिलती है। छोटा बच्चा होता है ना कि मुझे क्या चाहिए, कि वो माँ से दूर हो जाता है, माँ खो गई, खेलने लग गया तो माँ 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 रोता है। तो एक पास में से भाई आते, ले ले बेटा ये खिलौना खेल, नहीं, खिलौना फेंक देता है, बहुत अच्छा था, उसको प्रिय था, फिर भी फेंक दिया, नहीं मुझे माँ चाहिए। दूसरा के ले इलेक्ट्रॉनिक लाल पीली लाइट वाला, वो बोलने वाला रोबोट जैसा ले आओ, तो वो ले आए, तो वो भी मना करता, कुछ नहीं चाहिए, माँ चाहिए, केवल माँ चाहिए, माँ के सिवा कुछ नहीं चाहिए। और जब माँ आ जाती है वो लिपक जाता, सब कुछ भूल जाता है।
और सब कुछ ये मिल जाता है। वो तड़प नहीं है। कोई खिलौना खेलता है, खिलौना फेंकता है, हम खिलौने में खो जाते हैं। हमारी माँ ने कहा, तो बीमार थे तो माँ ने कहा कि जा बेटा जरा दवाई ले आना, मुझे ये तकलीफ हो रही है, जल्दी दवा ला और मुझे दे, मैं स्वस्थ हो जाऊं। तो बच्चा थैली और पैसा लेकर चल पड़ा। देखा आते वहां, यहाँ तो नगारा बज रहा था, नटी खेल कर रहा था, वो देखने में लगा। वाह वाह, मजा, ताली बजाई, बहुत अच्छा लगा। फिर आगे गया तो वहां कोई मित्र मिल गया, मित्र का गिल भाई चाय पी के जा, तो चलो कोई ये भी थोड़ा ले लेता हूँ, तो ये भी किया। ऐसे ऐसे उसने 3 घंटे ऐसे, और भूल गया, ओह मैं तो भूल गया, मुझे तो माँ ने कहा है कि दवाई लाना है। तो वो फिर दवाई लेने गया, तो वो देर हो गई, दवाई की दुकान बंद हो गई। फिर वो वापस आया, फिर माँ ने बोला क्या किया तूने, कहाँ गया था, मेरा काम जो 10-15 मिनट का था ना, 3 घंटा कैसे लग गया, और ऐसे ही आया। तो बेटा बोलता कि माँ मैं तो भूल गया था कि ये मैं थैली ले गया हूँ, तेरा काम है, मैं तो ये खिलौनों खेलने में, नटका नृत्य देखने में मैं देखता ही रहा, मैं भूल गया, मित्रों के साथ खेलने लग गया। तो यही हम कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा कि जा बेटा, मेरा अमृत पान लेना है तो जा, तो तेरा जो कोई खाता हिसाब है वो पूर्ण कर ले, साफ हो जा, स्वच्छ हो जा, और मेरा प्रिय स्वच्छ होकर आ जा मेरी गोद में, तुझे अमृत पान तुझे इसी देह में, मनुष्य देह में करवा दूंगा। भेज दिया, और हम लग गए बच्चे के खेल में, पोते के खेल में, खाने पीने की मौज मजा में, और भूल गए कि हमें क्या करना है, माँ ने हमें क्यों भेजा है। और ऐसा ही जीवन हमने गवा दिया। अभी हम गए तो अभी कुछ नहीं कर सकते, बूढ़ा होकर वहां गए, अभी चल नहीं सकते, तू अपने पैर पर खड़ा नहीं रह सकता, और की क्या सेवा करेगा। ये स्थिति हमारी है। तो पहला, कुसंस्कार अनेक जन्मों के कारण हमें वो खींचते रहते हैं, अंदर से तीव्रता से, या तो धीरे से, या तो बौद्धिक रूप से हमें खींचते रहते हैं, बार 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 उसी की ओर, भोगवाद की ओर, पैसे की ओर, पद प्रतिष्ठा की ओर हम फिसल जाते हैं, और वहां टिक नहीं पाते, योग में टिक नहीं पाते, परमात्मा में नहीं टिक पाते, भगवान के भजन में खो नहीं जाते। खोकर है, थोड़े क्षण होते, फिर बाहर आता, फिर बाहर। तो आदत ऐसी बना दी है ना कि हम स्थिर ही नहीं हो पाते, ऐसे आदत बनाई। और हमारा खाना पीना रहना इतना निकृष्ट है, सत्व प्रधान नहीं है, रजस प्रधान है, तमस में भी चले जाते हैं, और जो कुछ काम करते बिना सोचे करते, बिना मनोयोग पूर्वक करते, ये भी कारण है। आलस प्रमाद भी हमारे में है। शाब्दिक ज्ञान है, उसको हम आचरण में नहीं लाते, उसका निर्णय नहीं करते, उसका मंथन नहीं करते। फिर साधन तो हमारे पास है, कलयुग है इसलिए भगवान नहीं मिलता, ऐसा भी नहीं है। कभी भी वो काल से पर है, किसी भी काल में, किसी भी समय, कैसे भी आओ, कैसी भी स्थिति में आओ, परमात्मा यदि सच्चे हृदय से आओ, तो केवल वो एक बार ओम माँ बोला हो तो परमात्मा दौड़ कर आता है, उसको आपको गले लगा देता है, आपको छाती से चिपका देता है, और अमृत पान करवा लेता है। एक क्षण की भी देर नहीं करते। और हम 50 वर्ष से इसी क्षेत्र में परमात्मा की बात करते, सुनते, फिर भी पुकार अभी एक भी पूर्ण रूप से गई नहीं, एक भी संध्या अच्छी तरह से पूर्ण संतुष्ट होकर की, ऐसा हम छाती ठोककर नहीं बता सकते। तो ये स्थिति है। तो पुरुषार्थ में हमारी कमी है, तप में कमी है, सूक्ष्मता की ओर नहीं बढ़ना चाहते, संघर्ष नहीं करना चाहते, अपने आप से लड़ना नहीं चाहते, हम आराम प्रिय हो गए, सचेत सावधान नहीं रहते, विवेकशील नहीं बनते, बार बार अपने विषय जब आते हैं तो हम बुद्धि से धीरे धीरे चतुराई से उनके हो ही जाते हैं। भगवान ही बड़ा है, वो आज भगवान को प्राप्त करने से हमें लाभ ही लाभ है, ऐसा मगज में, हृदय में अभी तक पक्का हुआ नहीं है।
हम जो कुछ काम करते दिल से सब कुछ काम करते हैं, लेकिन दिल से परमात्मा को नहीं पुकारते, हृदय से ईश्वर को पुकारते नहीं। माँ माँ एक बार बोलती है ना, तो छोटा बच्चा 6 माह तुरंत दौड़कर, माँ कहीं भी होती दौड़कर आ जाती है। उनको यही तकलीफ है, जान लेती है। तो क्या हमारी जगत जननी हमारी माँ, हम पुकारेंगे सच्चे हृदय से तो क्यों नहीं दौड़ कर आएगी? क्यों हमें नहीं गले लगाएगी, छाती को चिपकाएंगी? हमारी पुकार में कमी है, विरक्ति का अभाव है। विरक्ति वैराग्य नहीं है, वैराग्य बढ़ाना चाहिए। अच्छे सत्पुरुषों जो आर्ष ऋषि मुनि है, उनका जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, तो ये भी हमें सहयोग मिलता है। ईश्वर सबका आधार है, सभी के मूल में ईश्वर है, वो आप ढूंढते रहो। मैं जो खा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं लाभ प्राप्त कर रही हूं, उनका कारण परमात्मा आपकी ही कृपा है, अंत में आप ही हो जो आधार बन के है। तो ये आपको हर बार चिंतन करना पड़ेगा। मैं ये लाभ ले रही हूँ, ये सफलता मैं प्राप्त कर रही हूँ, उसका कारण मूल में आप ही हो। मैं तो केवल निमित्त बनाओ, माता पिता और समाज निमित्त बनाए, सहयोग देने वाले बने, लेकिन मुख्य सहयोग आपका ही है। तो इस प्रकार से सबका आधार आप ही हो, ऐसा बिल्कुल बार आपको करना पड़ेगा। हर समय 1 घंटे में कम से कम, हे परमात्मा आप देख रहे, सुन रहे, जान रहे हो, मेरी वाणी, मेरे संकल्प सबको यथावत आप जानने वालों। मैं जो भी कर्म करूंगा मन वचन कर्म से, वो आप जानेंगे और आप उसका दंड या तो पारितोषिक अवश्य देते हो फल स्वरूप में। तो आप मेरी रक्षा करना, आप मेरे पर कृपा बनाए रखना, ऐसा बार आपको बोलना पड़ेगा 1 घंटे में। यहाँ तक कि स्वामी सत्यपति जी कहते हैं कि मैं भूल गया, मैं परमात्मा को यहाँ से यहाँ बाथरूम तक जा रहा था, मैं ये 2 मिनट के लिए मैं जा रहा था, मैं भूल गया, गलत हो गया, अभी मैं और सच दो। इतनी तीव्रता कि मैं एक क्षण 1 मिनट भी ईश्वर समर्पण के बिना चला ना जाए। इतना मूल्यवान है समय हमारा, दोबारा कभी भी आने वाला नहीं है। ऐसा हम मानेंगे, हर बार सावधान रहेंगे, ईश्वर समर्पित रहेंगे, वही है, वो देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, ये हमें करना पड़ेगा। और मैं और मेरा, वो भी सोचना होगा, मैं कौन हूं और मेरा क्या है, अपने कौन है और पराये कौन है, वो आपको निर्णय करना ही पड़ेगा। सबसे प्रेम करना पड़ेगा। ईश्वर से प्रेम करोगे तो सबसे प्रेम हो जाएगा। यदि ईश्वर से प्रेम नहीं करते तो किसी से प्रेम नहीं रहेगा, नहीं टिकेगा, और दगा तो मिलेगा ही नहीं। ईश्वर को छोड़ के जो भी काम करोगे, अंत में रोना ही पड़ेगा, दुख और बंधन का कारण ही बनेगा। अच्छे से अच्छे पुण्य काम भी हेय है, त्याज्य है, जहां परमात्मा का सिक्का ना हो। दृढ़ संकल्प, तू तेरे सिवा कुछ नहीं, केवल तू ही चाहिए, तेरी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। तुष्टिकरण दोष से ऊपर उठना चाहिए, संतुष्टि नहीं चाहिए। आज मैंने इतने सूत्र कर लिए, आज मैंने ये क्या, हम अच्छा मैंने अभी थोड़े दिन से मैंने चालू किया है, बस समय हो चुका है, कि रोज एक में स्वस्ति वाचन। मैंने अभी संध्या के हर मंत्र शब्दार्थ पदार्थ वो करता था, और जैसे बोलते थे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, अभी जो बोलते शब्द बिल्कुल प्रकाश में है, क्योंकि बार पुनरावर्तन किया संध्या और उनके शब्दार्थ पदार्थ। अभी स्वस्ति वाचन का भी कर रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, मतलब पुस्तक में से अच्छे 2-3, एक हमारे हरिशरण सिद्धालंकार, उनका वेद भाषा लेता हूँ, महर्षि दयानंद का भी लेता हूँ, और अपने दूसरे एक हमारे अर्जुन देव जी स्नातक है जो रोजट से बहुत पुराने हैं, उनका भी लेता हूँ। तो वो मैं लिख के आज 4था मंत्र मैंने किया है।
जो प्रख्यात मंत्र है, तो हर जो जो हम क्रिया रोज करते हैं, स्वस्ति वाचन की, शांतिकरण की, यज्ञ की, स्तुति प्रार्थना उपासना की और अपने संध्या की और जप वाक्य है, कम से कम इतना तो हम जाने न, कम लगभग 100-200 से ज्यादा नहीं है, उसका शब्दार्थ पदार्थ इतना हम जान लेना, क्योंकि रोजिंदा व्यवहार प्रातः अग्नि मंत्र का एक एक शब्द का अर्थ आना चाहिए। इंद्र का मतलब क्या होना चाहिए, अग्नि का मतलब क्या होना चाहिए, अनर्वाह क्या मतलब क्या हो रहा है, सुषिमेंद्र हो तो मिमिता का अर्थ क्या होना चाहिए, ये सब रोज जो काम है तो वो क्या बोलते हैं वो तो आपको जानना चाहिए ना। इतने वर्षों के बाद हम व्याकरण नहीं जानते, लेकिन उसका अर्थ, उसका पदार्थ, कई धातु है वो भी जानने का प्रयास करें, तो इतना तो करना ही पड़ेगा, तो प्रीति होगी वेद और वेद परमात्मा की कृति, उससे प्रेम होगा। तो मैंने इस प्रकार से आपको ही बात, आपने जो बात बताई वही मैंने इकट्ठी करके मैंने अपनी भाषा में प्रस्तुत की। ओम, धन्यवाद। और भी आप बोल सकते हैं, 2-5 मिनट ज्यादा लेना हो तो। मुन्नी जी नमस्ते। हाँ जी आप नमस्ते। है ना, एक ऐसे रोज दिन ये रोज सत्संग होता है, ये होता है, तो एक दिन आप ध्यान का रखो ना, 1 दिन का ध्यान कराओ। हाँ करवाते हैं, चलो सोम या तो मंगलवार को लेते हैं, मैं हाँ, पूरा ध्यान जो का भी करूँगा। दिन ले लो, तो उससे हमारा थोड़ा ध्यान में रुचि बढ़ेगी। इस सत्संग को हम सुनते हैं रोज, हाँ, पर प्रत्येक को सत्संग में करवाते हैं, इतना नहीं होता है। जरूर करवाएंगे। जरूर है ना? सोमवार को ले सकते हैं तो या तो उस मंगलवार एक को घंटे देखता को हूँ। वो करेंगे ना, तो हम फिर हाँ अपने आप भी थोड़ा करना चालू कर देंगे। जी जरूर। मुनि जी, उसके पहले मैं थोड़ा सा प्राणायाम कराऊंगी। हाँ हाँ जरूर ऐसे 10 मिनट बांध देंगे, इसका इस प्रकार से हम करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, तो उससे हमारा ध्यान बढ़ेगा, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर हम घर पे भी करेंगे ना, अपने आप भी करेंगे, तो वो रुचि ज्यादा बढ़ेगी। जरूर ऐसे करते हैं, सोम या तो मंगलवार को हम लेते हैं। कल हमारे वक्ता है आचार्य योगेश वैदिक जी, उनका हम वक्तव्य रखेंगे। और मैं चाहता हूँ कोई सत्यनारायण कथा ना, वो तो बड़े बड़े वो टाउन हॉल में रखते हैं और लोग 500-700 व्यक्ति आते हैं और वो करवाइए। तो हम यहाँ ऑनलाइन में भी उन्होंने कहा कि मैं ऑनलाइन में भी ले लूंगा, तो 2-3 अभी 24-26 तक है, तो सप्ताह में 1 बार या 2 बार ले तो 3-4 सप्ताह में वो सत्यनारायण कथा भी पूरी हो जाएगी। या तो अन्य रूप ही महाभारत के भी लेने को कहा, देखते हैं क्या वो करते हैं। धन्यवाद मुनि जी। जरूर, तो इस प्रकार से करते हैं। तो हमारे शंकर जी, आप शांति पाठ और जयघोष बिल्कुल सामने रहकर बोलना है जी। आवाज आ रही है मुनि जी? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। मैं थोड़ा अपने ढंग को बदलेंगे, क्योंकि बीच बीच में त्रुटि हो जाती है। पहले शांति पाठ होगा, इसके बाद जय घोष होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। श्रद्धानंद की जय हो। माता की जय हो। माता की रक्षा हो। देश के अमर शहीदों की
जय हो। देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आज समाज अमर रहे, चार प्रकाश घर घर रहे। प्रणव ध्वनि ओम